सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, है ना। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हाउ वी कैन मेक ग्राफिक डिज़ाइन, है ना। तो एनीथिंग, एनी इमेज इज़ एन ग्राफिक डिज़ाइन, है ना। मैं गूगल कर लेता हूँ एक बार, गूगल से पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। ग्राफिक डिज़ाइन एग्जांपल देख लेता हूँ, है ना। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन एन इमेज कैन मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये इमेजेस के ऑप्शन पे जाके देख रहा हूँ मैं, मेरे को समझ में तो आया ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है ना। तो ये कुछ ग्राफिक है, ये कोई मैसेज कन्वे करता होगा, है ना। ऐसे करके ये ग्राफिक है, ये बता रहा है कि ब्लूज़ में येलोज़ में कोई कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कोई आदमी सोच रहा है ना। ये कोई ग्राफिक है जिसमें माइंड फेस बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन और बताया है कि वो कलर के फॉर्म में कि कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। मतलब मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिफोर आफ्टर का ग्राफिक है, इसमें ये मेरे को नहीं समझ में आया छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये सेल, कोई कंपनी जब सेल निकालती है तो वो एक लोगो बनाती, सॉरी, एक वो बनाती है ग्राफिक, है ना। उसमें लोगो रहता है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन रहती है, वेबसाइट रहता है, कॉल टू एक्शन बटन रहता है ना। तो और देख रहे हैं अपन ग्राफिक डिज़ाइन का एग्जांपल। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एग्जांपल हैं। अब ये जो है ये फ्रंट पेज है और इसमें बताया कि पोर्टफोलियो है ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो ठीक है, पोर्टफोलियो, किसी ने अपना पोर्टफोलियो बताने के लिए पूरा ग्राफिक डिज़ाइन का फाइल बना लिया, है ना। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ लाइक कि व्हाट यू वांट टू से, जस्ट मेक एन इमेज, दिस इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इमेज बनाने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो रिसेंटली, है ना, हमारे टीम ने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाया। तो ये इमेज बनाया, ये फ्लैग से ये प्रिंट होगा, इसमें एक लोगो लगा हुआ है, इसमें कुछ मैसेज लिखा है, इसमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन लिखी है और इसमें कॉल टू एक्शन लगा है, एनरोल नाउ। मैं और एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है, तो उसने कहीं और से ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके बनवाया। तो ये उसने बनवाया, ये हमने नहीं बनाया है, ये क्लाइंट ने बनवाया है। ये उसका लोगो है, ये वो बता रहा है कोई मैसेज, और ये बता रहा है लोकेशन, और ये बता रहा है कि उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूआरएल, है ना। और ये बता रहा है कमिंग सून। और ग्राफिक देखें तो इस ग्राफिक में ये बता रहा है कि लोगो लगा है, कब हो रहा है कोई इवेंट, ये इमेज लगी है, ये एड्रेस लगा है, और ये जो भी स्टॉल लगा रहा है उसका नाम है, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, है ना। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ये लोगो लगा है, डॉक्टर का नाम लिखा है, ये गेस्ट ऑनर है, चीफ गेस्ट है, होने वाला है ये इवेंट, उसके चीफ गेस्ट हैं, ये टाइमिंग है। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एग्जांपल हैं, है ना। और एग्जांपल देखें तो ये साइज़, अलग साइज़ है ये, और ये इस साइज़ में ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना है। ये लोगो लगा है, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये डेट्स है, ये लोकेशन है, टाइम है, ये क्या क्या मिलेगा, है ना। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये नाम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है। तो हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसा हमको चाहिए होगा। अच्छा, यही ग्राफिक डिज़ाइन वही है, लेकिन ये मोबाइल साइज़ है। मैं रेजोल्यूशंस की बात करूँगा अभी, या एस्पेक्ट रेशो की बात करूँगा थोड़ी देर में, है ना। तो ये मोबाइल के लिए है, ये 1:1 है, स्क्वायर शेप है। और ये यूट्यूब वाला शेप है, यूट्यूब का लॉन्ग वीडियो जो शेप रहता है वो है, ये शॉर्ट्स वाला शेप है, या मोबाइल शेप है, ऐसा मान लो। ये टीवी का शेप है ना। ये स्क्वायर शेप है और ये मोबाइल शेप है, ऐसा मान लो, एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। अब देखें ये वाला क्या शेप है, तो ये स्क्वायर नहीं है, 1:1 नहीं है, ये 9:16 होगा ये, ठीक है। और ये 16:9 वाला डिज़ाइन भी होता है, मैं बताऊंगा, है ना, फ्यूचर में बात करेंगे अभी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चलो, तो हमने एग्जांपल देख लिया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डेफिनेशन गूगल करते रहना, सीधे बनाते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, है ना। तो मान लो हमको कोई कंपनी का लोगो बनाना है, कोई कोई नई कंपनी आई, वो बोल रहा है कि भैया हमारे लिए लोगो बना दो। तो हम बोलेंगे क्या, ठीक है, कलर चूज़ कर लो। तो उन्होंने कलर चूज़ किया, है ना। अब ये चीज़ हम कई जगह कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स की बात कर लेता हूँ उसके लिए मैं। तो जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स कहलाते हैं, है ना। तो कई फेमस टूल्स हैं, तो मैं गूगल कर रहा हूँ। तो वो टूल्स जो हमको ग्राफिक बनाने में, लोगो बनाने में, कवर इमेज बनाने में, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में, ब्रांडिंग पोस्ट बनाने में, फेस्टिव पोस्ट बनाने में, प्रमोशन पोस्ट बनाने में, मार्केटिंग पोस्ट बनाने में, है ना, ये सब पोस्ट बनाने में कोई भी जो टूल मदद करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स कहलाते हैं। कैनवा नाम है, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप है, ये बहुत पुराना है। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था किसी को, कोई कंप्यूटर बैठ के कोई इमेज एडिट करता था पासपोर्ट साइज। अडोब एक्सप्रेस है, ये थोड़ा नया है। स्केच है ना, इंक स्केप है, इन डिज़ाइन है ना, ऐसे कई सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे गूगल पे कैनवा रैंक कर गया फर्स्ट में। फिग्मा भी है ना। फिग्मा फिग्मा में यूआई यूएक्स डिज़ाइन हो रहा है। यूआई यूएक्स की बात एक बार बता देता हूँ कि किस स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी, है ना, और उसकी किस स्क्रीन क्या करें तो वो स्क्रीन आए, कनेक्ट करना है बेसिकली। यूआई यूएक्स मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई साइन इन पे नंबर डाल के साइन इन पे डल दबाए तो ओटीपी वाला स्क्रीन दिखे उसको, है ना, विजुलाइज कर सको शायद, ठीक है। तो ऐसे कई सारे
टूल हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, हम कैनवा यूज़ करके देखते हैं। तो मैं कैनवा के होम पेज में हूँ और मेरे को लोगो बनाना है ना? तो हमने कई लोगो बनाए हैं जो फाइनल भी हुए हैं, है ना? तो एक ये लोगो है, ये ट्रैवलिंग एजेंसी है, उसके लिए हमने ये लोगो बनाया था। अब एक ही इमेज में, है ना? ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोले तो एवरीथिंग, बस आपको इमेज बनाना है। अब ये इमेज पीएनजी, जेपीईजी, पीएनजी और कई फॉर्म में हो सकती है, वेब, ईपी, है ना? और ये ऐसे कई लोगो हमने बनाए हैं जो फाइनल भी हुए हैं, है ना? जस्ट होम सर्विस, ये जस्ट होम सर्विस का लोगो है। तो मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा अभी, है ना? ये वाला ब्रेक डाउन करता हूँ। चलो इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो डुप्लीकेट किया मैंने, तो उसको मैं पहले ऑल एलिमेंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको अनग्रुप कैसे करूँ? अनग्रुप नहीं है, अनलॉक करना पड़ेगा। ये मैंने अनलॉक कर लिया। मैं बता रहा हूँ कि ये जो इमेज है ऐसी दिखती है जो, है ना? बहुत प्यारा लोगो बनाए थे ये, 500 रुपये में बनाए थे, 20 मिनट में बनाए थे, है ना? हफ्ते भर चिंतन किए, 20 मिनट में बना दी है। इसको इसको बनाने के लिए कई डिज़ाइन ट्राई भी किए, लेकिन ये फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो अब मैं इसको अनग्रुप कैसे करूँ? अनग्रुप यहाँ से हो रहा है। अब देखो डिलीट कर रहा हूँ, समझ में आएगा क्या क्या है इसमें। ये मैंने डिलीट कर दिया। ये जो डिलीट किया वो टेक्स्ट था। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये ग्राफिक था। अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट था। अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, वो ग्राफिक था। सब डिलीट हो गया। तो 4 पार्ट से बना था ये डिज़ाइन। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आया था। ये पार्ट यहाँ से आया था। एलिमेंट में ढूंढ के मैंने इसको ऐसा लिखा था कि मेरे को चाहिए बोल्ट, नट बोल्ट वाला बोल्ट है ये, सेटिंग है ना? कोई कार कंपनी है जो गाड़ी सुधारती है, ये उसके लिए एक बता रहा है कि भाई यहाँ गाड़ी की सर्विसिंग होती है, ऐसा कुछ। फिर मैंने ये इसकी टैगलाइन लिखी थी, कार वॉशिंग एंड सर्विसिंग। ये लोग गाड़ी धुलते भी हैं और सर्विस भी कराते थे। मतलब सिचुएशन पे होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको एक बार पता चल जाए कि डोमेन नॉलेज क्या है, कोई कंपनी के लिए ग्राफिक लोगो बना रहे हो, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का येलो कलर और ब्लैक कलर, कलर थीम की बात करेंगे फिर अभी थोड़ी देर में। फिर मैंने एक ऐसी गाड़ी लगाया जहाँ पे पानी पानी भी दिखे, तो ये हो गया। फिर मैंने ब्रांड नेम लिया और ये सब कलर मैंने क्लाइंट से बोल दिया था, 2-3 कलर चूज़ कर लो, तो उसने दे दिए थे और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन गया। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये कैसा दिखता है, बहुत प्यारा लोगो था ये, 500 रुपये में बनाए थे। कहाँ गया वो लोगो, है ना? 500 रुपये में ये लोगो बना के बेचे थे, बहुत प्यारा लोगो था ये, है ना? और ये लगा भी है कहीं कहीं। चलो और बात करें, ये एनिमेटेड लोगो की बात है ना? तो लोगो हमने वैसा बनाना था। तो सिंपल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, अब कोई सिचुएशन लेके चलते हैं, है ना? तो हमने जो डिज़ाइन बनाया था, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन अगर गूगल पे देखें तो वो यही बोलेगा कि एनी डिज़ाइन एन इमेज। ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेशन देख रहा हूँ मैं, है ना? क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ सकें कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली, है ना? तो ये क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ विजुअली कम्युनिकेटिंग मैसेजेस थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट लाइक टाइपोग्राफी, टेक्स्ट, इमेज, कलर एंड शेप, है ना? तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि कोई भी इमेज बनाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो एक क्लाइंट है ये, और इसका ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें ये लोगो लगा है और ये टेक्स्ट लिखा है और ये एक इमेज है पंखे की, और ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, और ये वो वेबसाइट का यूआरएल है ना? और ये कुछ डॉट ऐसे ही डाल दिए हैं, थोड़ा डिज़ाइन को मैच कर रहा है। तो ये कंपनी, इस कंपनी का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एग्जांपल है, और दिखाता हूँ, है ना? तो उसको प्रोडक्ट पोस्ट बोलते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये सब एग्जांपल है। इमेज बनाना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। वीडियो बनाना वीडियो एडिटिंग है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को वीडियो एडिटिंग के साथ कॉन्ट्रास्ट कर दिया। इफ़ यू आर एडिटिंग अ वीडियो, देन यू आर लाइक यू आर एन वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर। और अगर आप कोई इमेज बना रहे हो तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाओगे, है ना? ऑल दो आज के ज़माने में मैं तो सब कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, है ना? हमारे टीम में बहुत सब लोग सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट पोस्ट है, इसमें प्रेस बेचना चाह रहा है क्लाइंट, है ना? क्लाइंट का लोगो है, क्लाइंट का बिजनेस नाम है, ये 2 डॉट ऐसे ही डाल दिए हैं, ये वेबसाइट है, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, ये फ़ोन का आइकन है, ये वेबसाइट का आइकन है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक नंबर टेक्स्ट है ना? और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ब्रांडिंग पोस्ट है जिसमें ये बता रहा है कि ये बिजनेस नेम है और क्या बेचते हैं और क्या वेबसाइट है ना? बहुत ईज़ी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब बनाना बहुत ईज़ी है ना? हम 10-10 सेकंड में बना लेते हैं, है ना? शुरू में हम इसको 2-2 घंटे में बनाते थे, आज हम इसको 10 सेकंड में बनाते हैं। इतना ईज़ी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि प्रैक्टिस है बीच में, है ना? पर्सनली हम अपनी बात करें तो हमने 1000 से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना चुके हैं, ऐसे कई इमेज बनाए हैं। ये कूलर बेचना चाह रहा है हमारा क्लाइंट, है ना? तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ब्रांड का नेम है, लोगो है, वेबसाइट का यूआरएल है, और ये
ये बच्चे लोगों का टिफिन बेचना चाह रहा है, उसका ग्राफिक डिजाइनिंग है ना। ये ग्राइंडर बेचना चाह रहा है, उसका ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये मिक्सर बेचना चाह रहा है, उसका ग्राफिक डिजाइनर है। बेसिकली हाँ, ये फेस्टिव पोस्ट है ना। हम ग्राफिक डिजाइनिंग हम अपने पर्सपेक्टिव में किसी बिजनेस को क्या क्या लगेगा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ये क्लाइंट के लिए हमको फेस्टिव पोस्ट बनाना था, लोगो लगा दिए, यहाँ दुर्गा माता लगा दी है, और ये यहाँ पे वेबसाइट डाल दी है इतने कम में, और ये 5 सेकंड में किए थे वो वाला काम। ये कुकर बेचना था उनको, तो हमने ये बता दिया इनको। डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है ना। और देखें तो कई बार क्या होता है, ये अलग ग्राफिक डिज़ाइन देखो, बहुत सिंपल है। इसमें क्या लगा है, एक बल्ब लगा है और पीछे बैकग्राउंड का कलर है। ये एक बता रहे हैं, बिजनेस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये टैगलाइन है कि हमको क्या चाहिए, लोगों को क्या पढ़वाना है। और जो सबसे मेन चीज़ है उसको सबसे बड़ा कर दिया है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, इस क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, है ना। तो उसके लिए अब कोई भी इस इमेज को देखेगा तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूटर दिखेगा, और इससे लीड भी आती है ना। तो ऐड के लिए बनाए थे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इनको डिस्ट्रीब्यूटर का ऐड चला रहे थे। एक लीड का एग्जांपल भी दे देता हूँ चलो, है ना। यही ग्राफिक को देख करके ये लीड आई, इतने सारे लोगों के फ़ोन नंबर आ गए, है ना, ये आ गए। तो है ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमेशा पर्पस के लिए की जाती है, कोई पर्पस होता है। तो एक बार ऐड तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि हमको कोई इमेज बनानी है जो कोई मैसेज कन्वे करे। हम गूगल पे एग्जांपल देख सकते हैं, अब हम कैसे बनाते हैं। तो कोई चलो एक अपन वो लेते हैं सिनेरियो, है ना। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना के देखेंगे। और क्या बनाएं, तो एक काम करते हैं, हम एक थंबनेल बनाते हैं। हम ये वाला वीडियो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालेंगे, है ना। और इस वीडियो को हम थंबनेल बना रहे हैं, और ये थंबनेल हम यही बना रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, है ना, सीखें। अच्छा, साथ में मैं एक बात और कर लेता हूँ कि ब्रांड, कोई भी ब्रांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ब्रांड लोगो, टॉप ब्रांड के लोगो, अरे यार देखना है हमको, ताकि हम उनकी थीम कलर समझ पाएँ, है ना। टॉप ब्रांड का हमको देखना है ग्राफिक डिज़ाइन या लोगो। अब मैं इमेज पे जा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, चलो इंडियन ब्रांड देखते हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमको, मतलब हम इंडियन कंपनी ज़्यादा देखते हैं। एशियन पेंट का थीम कलर कुछ ऐसा है ना, येलो, रेड, और भी दिखाऊंगा मैं। टाटा का ये है, ब्लू कलर का है, टाटा का टी बना हुआ है ऐसा, और ब्लू कलर कलर थीम पकड़ने की कोशिश करें, है ना। जियो का रेड कलर है, जियो का, है ना। एयरटेल का भी रेड कलर है ना। हीरो का ये कलर है। हीरो का कोई भी ब्रांड का कोई भी पोस्ट या कोई भी फेस्टिव पोस्ट या कुछ भी देखोगे, तुमको रेड कलर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, यही 3 कलर पे पूरा कलर थीम है ना। वोडाफोन, है ना, इसको छोड़ो, मैं अब 1 बाय 1 सर्च करता हूँ। तो अल्ट्राटेक, मेरा पूरा अपना पूरा ऑफिस अल्ट्राटेक सीमेंट से बना है, इसलिए आई लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, और मैं इसका लोगो या उसका कलर थीम दिखा रहा हूँ। देखो, आपको येलो कलर ही दिखेगा, ब्लैक कलर ही दिखेगा। समटाइम्स दे हैव ट्राइड विथ रेड, बट ब्लैक एंड येलो ये उनका थीम कलर है। अब इसका कोई भी सोशल मीडिया पेज, इनका इंस्टाग्राम चेक करोगे या यूट्यूब चेक करोगे, तो ये पूरा ब्रांडिंग का कलर उनका यही मिलेगा, है ना। अब मैं दूसरा लेता हूँ, रेड बस देखते हैं। रेड बस को, है ना, रेड बस का ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ इमेज में। देखो, लाल कलर का ये है, इसके थीम कलर पकड़ने की कोशिश करें, वाइट, रेड, ब्लैक, है ना। इसका, अब इसका कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट होगा, ये मान लो जैसे वाइट, रेड, ब्लैक, वही वही मिलेगा, है ना। रेड बस की जितनी सोशल मीडिया पोस्ट होगी, वाइट, रेड, ब्लैक, समटाइम्स थोड़ा ऑफ ट्रैक जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैक पे रहते हैं, मतलब अपने थीम कलर पे रहते हैं। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज टेक एकेडमी देखते हैं। ठीक है, इसी बहाने खुद का देख लेते हैं। हमने भी, है ना, एक ब्रांड बनाने की कोशिश की। तो डिजिटाइज टेक एकेडमी मैं सर्च कर रहा हूँ। वाइट, येलो टाइप का है, ब्लैक शेड्स ऑफ ग्रे है, ग्रेडियंट है ना। अब इसका ये पोस्ट देखोगे, वाइट, ब्लैक, येलो, है ना। तो फ्यूचर में हम कुछ भी करेंगे तो यही कलर थीम पे रहेंगे हम, है ना। बेसिकली ये वैसा है कि आपको म्यूजिक बजाना है और आपको एक स्केल दे दी गई है कि यही 5 कलर में आप पूरा वो करो, है ना। तो हम वही 5 कलर में हम पूरा काम करेंगे उस कंपनी का, है ना। अब हम SBI देख लेते हैं एक बार, SBI ग्राफिक्स। तो SBI का ये पहले लोगो देख के थीम कलर पकड़ना समझो। ब्लू रहता है, वाइट रहता है, और ये नेवी ब्लू रहता है, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट। अब SBI का कोई भी ये देखो लोगो, बैनर, वही वही दिखेगा तुमको, है ना। SBI की वेबसाइट चेक करें एक बार क्या। तो SBI की वेबसाइट मैं गूगल कर रहा हूँ,
वेबसाइट में देखो, इसका फेविगन भी दिखा रहा है। आपको मिलेगा वाइट, आपको मिलेगा नेवी ब्लू, ये पट्टी लगी है नेवी ब्लू की, है ना, और आपको मिलेगा स्काई ब्लू, ये स्काई ब्लू की तरफ जा रहा है, ये भी स्काई ब्लू बता रहा है। यहाँ पे योनो के बाजू में ये स्काई ब्लू है। देखो ये फुटर इनका, ये फुटर है, फुटर भी इनका, है ना, ब्लूइश है। इन लोग ने येलो येलो यूज़ नहीं किया है ना। तो मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि कोई ब्रांड के कलर थीम को पकड़ना शुरू करो, और फिर उससे पता चल जाएगा कि आपको उस ब्रांड के लिए, मान लो कल को गूगल में जाओगे तो गूगल के कलर थीम देख लेते हैं चलो एक बार। तो ये गूगल के 4 कलर होते हैं, तो है ना, गूगल का ऐड का भी देखोगे तो यही 4 कलर पे पूरा कलर थीम होगा। येलो, अरे लूडो के 4 कलर नहीं होते हैं, वही होते हैं 4 कलर, येलो ब्लू ग्रीन रेड, है ना, लूडो पे भी होते हैं जो। चलो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे हम एक बना के देख रहे हैं, तो मैं, है ना, ये पकड़ता हूँ और मैं इसको इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ, है ना। डुप्लीकेट से क्या, मेरा ये पूरा बन गया। अब मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ, और मैं, है ना, मैं 10-20 सेकंड में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ही कर देता हूँ। तो हाउ टू मेक ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब समझें इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ अगर, ये ऐसा ही चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। ब्रांड की वैल्यू डिपेंड करती है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो ब्रांड की वैल्यू गिर जाती है। इसलिए मेक श्योर कि आप ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा के रखें। यहाँ पे दिख रहा है, मैं बाद में बात करूँगा ग्रामरली की। तो यहाँ पे मैं इसका कलर, ये जो है, जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको रेड क्यों किया, क्योंकि रेड कलर इज द, उसका वेवलेंथ, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, वेवलेंथ सबसे लो रहता है। तो रेड कलर इज द मोस्ट, या सबसे पहले वही दिखेगा आपको। कहीं भी देखोगे रेड साइन, इसलिए खतरे की घंटी को रेड कलर से दर्शाया जाता है। और ग्रीन, है ना, ग्रीन मतलब हरी झंडी टाइप से जो सेफ रहता है, उस चीज़ को बोलते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, और मैं यहाँ पे एक और एडिट कर सकता हूँ, है ना। एक ही वीडियो में हम ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ लिए हमने, समझ लो, और हम बना के भी देख रहे हैं, है ना। ये यूट्यूब में यही वीडियो जाने वाला है, उसका थंबनेल बना रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमेज बनाना होता है सिंपल। वीडियो एडिटिंग का मतलब होता है वीडियो बनाना होता है। अगली क्लास में वीडियो एडिटिंग पढ़ लेंगे, लगेगा तो, है ना। तो जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ये मैंने कहाँ से लेके आया, तो मैं यहाँ से लेके आया, टेक्स्ट पे आया, और मैं यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स उठाया, ये मेरे को आ गया, है ना। और ये मैं इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो कैनवा बाद में सीखेंगे, पहले हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने दो हमको। इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, है ना। कैनवा इंपॉर्टेंट है ना। कैनवा क्यों है, क्योंकि कैनवा ने काम आसान कर दिया, है ना। मतलब उसका रिसर्च पार्ट बहुत अच्छा है कैनवा का, तभी तो उसने बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर बनाने की उम्मीद थी, है ना। जॉब जनरेशन भी हुई इससे। तो ये हिंदी वाला पार्ट मैं नीचे रख रहा हूँ, और ये वाला पार्ट मैं ऊपर रख रहा हूँ। और इसको मैं बड़ा कैसे कर रहा हूँ, इसको मैंने रख दिया, इसको पकड़ के मैं सेंट्रली अलाइन कर दिया, है ना। आज आप बना के देखें, आप लोग ट्राई करें, कैनवा पे जाके लॉगिन करना होगा, जीमेल आईडी से कर लेना। ये मैं इसका साइज़ बढ़ा लिया, ठीक है, ऑल इन वन वीडियो, ये मैंने कुछ दे दिया, और, है ना, इसको मैं ऐसे रख दिया। चलो, अब इसमें ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसको, इसका भी कलर मैं चेंज करूँगा, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है। इस बार मैं इसका कलर क्या रख दूँ, तो मैं, है ना, मेरे थीम कलर पे मैं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं, है ना, जानबूझ के थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। प्रीतम का म्यूज़िक बजा रहा हूँ। प्रीतम का म्यूज़िक, लता मंगेशकर का म्यूज़िक एकदम स्केल पे रहता है ना। प्रीतम का म्यूज़िक बीच में एक बार ऑफ ट्रैक होता है, तो मैं ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो प्रीतम का म्यूज़िक में कुछ खासियत आ जाती है ना। लेकिन लता मंगेशकर हमेशा एकदम ब्रांड इमेज ही बनाएगी, वो ब्रांड के अलग कोई कलर यूज़ नहीं करेगी। और प्रीतम क्या करेगा, प्रीतम बोलेगा भाई मेरे को तो ये रेड कलर दिखाना है, तो मैं, है ना, यहाँ पे मैं ब्लू कलर पे आ गया, जानबूझ के आ गया, है ना, क्योंकि थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक कि चलता है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन जब हम जब हम ब्रांड के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमको डायरेक्शन होना चाहिए। एक ही वीडियो में जाने, अब एक इमेज लगाऊंगा, ये टेक्स्ट हो गया, ये चारों टेक्स्ट हैं, ये बॉर्डर लगी हुई है ना। अब मैं इमेज लगाऊंगा, इमेज के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंट में, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ग्राफिक डिज़ाइन, है ना। बहुत सिंपल है, बस कंप्लीट करने वाले हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन के ये एलिमेंट हैं, ग्राफिक्स हैं। यहाँ पे मैं इमेज लगाऊंगा, फिलहाल के लिए इमेज लगा रहा हूँ, फ्री वाली कोई इमेज देख रहा हूँ, तो मेरे को ये वाली इमेज अच्छी लग रही है ना। तो इमेज बनाने के लिए हमको, ये सब एक इमेज बना रहा है, डाउनलोड करके दिखाऊंगा अपनी, है ना। और डाउनलोड करने से पहले इमेज का नाम भी दूंगा, क्योंकि वो दूसरे टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा हमको, जिसको बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेट नेम। अंधे लोग इमेज नहीं देख सकते, तो वो नाम उनको रीड आउट हो जाता है, ये इमेज क्या है।
तो ये मैंने एक ग्राफिक लगा दिया। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक इमेज है और ये एक ग्राफिक है। इसके अकॉर्डिंग ग्राफिक है, इमेज है, वीडियो है, मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ, है ना। तो ये बता रहा है कि भाई कैसे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। अब कुछ फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि जिन जिन लोगों की बचपन में ड्राइंग अच्छी रहती है वो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे बनते हैं, है ना, वो लोग अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। तो इस वीडियो का मैं नाम दे रहा हूँ, है ना, तो इस वीडियो का नाम दे रहा हूँ मैं हाउ टू मेक ग्राफिक डिजाइन। नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अंधे लोग इमेज नहीं देख सकते, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, ये एडवांस लेवल का काम कर रहा हूँ। हमेशा एक इमेज को नाम देने के बाद डाउनलोड करना, और उसका नाम थोड़ा वैसा होना चाहिए कि अंधे लोगों वो इमेज नहीं देख पा रहे तो नाम से पता चल जाए। और ये एक थंबनेल है, और ये डिजिटाइज एक ब्रांड का थंबनेल है। थंबनेल क्या होता है, तो यूट्यूब में कई सारे वीडियोस आते हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले वो जो इमेज दिखती है, जिसको जैसे वही 2 मिनट में अंग्रेजी सीखा है, तो इसको कोई भी क्लिक करेगा, ऑल तो झूठ बोल करके वो क्लिक करवा रहे हैं। तो ये जो ऐसा दिखाते हैं वीडियो के शुरू में, वो होता है थंबनेल, है ना। तो एस्पेक्ट रेशो की भी बात की है हमने इस वीडियो में, हमने थंबनेल की भी बात की है, हमने रेजोल्यूशन की बात नहीं की है। तो पहले मैं ये इमेज डाउनलोड कर लूँ। जेपैग पीएनजी फॉर्म होता है, एक इमेज फॉर्मेट की बात नहीं की है, कोई भी ग्राफिक का कई सारा फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो छोड़ के, वीडियो को वो वीडियो एडिटिंग पे चले जाएगा। गिफ फॉर्म भी हो सकता है, पीपीटी भी फॉर्म हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म हो सकता है, पीएनजी फॉर्म हो सकता है ना। तो मैं पीएनजी फॉर्म डाउनलोड कर रहा हूँ, और मैं ऑल पेज को हटा के सिर्फ करेंट पेज डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं यूट्यूब का थंबनेल बना लिया, है ना। तो कुछ, हाँ, ये डाउनलोड हुआ। तो इसका नाम भी यही है, हाउ टू मेक ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटाइज्ड टेक एकेडमी थंबनेल, और ये हमने इमेज बना के डाउनलोड की। तो हमने आज ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में काफ़ी देख लिया। इसका एस्पेक्ट रेशो ये है 16:9 है। ये मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैंने पहले से वो डिज़ाइन का रिसाइज करके रखा था। इसमें 5-6 चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, ये ग्राफिक है, ये टेक्स्ट है, इसमें बॉर्डर भी लगी हुई है ना। तो ऐसे बनाते हैं ग्राफिक। तो मैं चाहता हूँ कि आप कैनवा पे जाएँ, आप जीमेल आईडी से गूगल करें कैनवा, कैनवा यानी कैनवास का यूज़ करके। कैनवास में ब्लैंक कैनवास लेके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन देखूंगा। ये यहाँ से आया डिज़ाइन का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेड डिज़ाइन यानी टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ। तो मान लो मेरे को, है ना, 15 अगस्त है, मान लो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का आज या कल, और मेरे को अपनी ब्रांड के लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए मेरे को एक पोस्ट बनानी है, फेस्टिव पोस्ट बनानी है। तो ये मेरे को मिल गया, कोई मैं उठा लिया, है ना। फ्यूचर में मैं बताऊंगा कि 1:1 का उठाना है कि काय का उठाना है, वो ब्रांड के उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। फिलहाल मैंने जल्दी जल्दी क्लिक करके ऐसे ही उठा लिया। नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है तो लोड हो रहा है, और बाकी बहुत ईजी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक टाइम था बहुत टाइम लगता था बनाने में, लेकिन आज हम 5-5, 10-10 सेकंड में बना के करते हैं काम, क्योंकि कैनवा आ गया है। कैनवा जैसे और भी टूल है, फ्यूचर में हम प्रॉम्प्ट डाल के ग्राफिक डिजाइनिंग, है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी भी हो रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग कई सारे टूल होते हैं, है ना। फोटोशॉप सीखने में 6 महीना लग जाएगा, लाइसेंस चाहिए होगा, कोरल ड्रॉ होगा, कई सारी चीज़ें हैं। मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन सीख लो, है ना। अगर आपको फ्लैक्स प्रिंट कराना है तो बात अलग है, लेकिन उसका भी जुगाड़ है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स होते हैं एआई टूल्स, है ना। आपको जिसमें बताना पड़ता है कि मेरे को एक बिल्ली बनानी है ना, और वो बिल्ली हंसती हुई होनी चाहिए, तो वो बना देगा, क्योंकि लियोनार्डो एआई है ना। ऐसे कई एआई टूल्स हैं जो प्रॉम्प्ट के बेसिस में ग्राफिक डिजाइनिंग बना के देते हैं, है ना। तो मैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं, आज हम मैनुअली तो समझें। तो ये कैनवास है, कैनवास है, यहाँ पे डिज़ाइन पे गया मैं, और यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंस डे बस लिख दिया मैंने, और मेरे को कई सारे ऑलरेडी मेड बना हुआ आएगा, है ना। सर्टिफिकेट क्यों आया, तो मान लो ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया, है ना, और बस अब इसको एडिट कर लो और यहाँ से डाउनलोड कर लो। एडिट करने में कई सारी चीज़ें, जैसे ये वॉलपेपर पकड़े, इसका कलर येलो कर दिए, ये इसको पकड़े और इसका फ़ॉन्ट का कलर, जिसको भी एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लो, ये कर लिया, है ना। मान लो ये इंडिपेंडेंस डे, या फिर चलो यहाँ पे एक बार और सर्च करता हूँ, इंडिपेंडेंस डे का पिक तो होगा हमारे पास इंडिया का। तो इसमें ये जो पेड टूल है, पेड टूल यूज़ ना करके फ्री टूल यूज़ कर लें, ये लगा दिया हमने और इसको बड़ा कर लिया, तो है ना। और ये भारत का एक और झंडा उठा के लिया है, तो थोड़ी फील आने लगी है इंडिपेंडेंस डे वाली, मतलब इस ग्राफिक में। तो ये मतलब थोड़ा लगने लगा। अब इसको डाउनलोड कर लिए, मान लो हमको ये कलर चेंज करना है, तो इसको पकड़ के, तो आई होप कि ये आप सीखे होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है ना। सम अप कर देता हूँ। हमने देखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एग्जांपल देख लिया, डेफिनेशन देख ली, इमेज बनाना ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कोई मैसेज कन्वे करे। फिर हमने एक थंबनेल बना के देखा, हमने लोगो देखा, हमने एग्जांपल देखा, हमने टूल्स देखे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, है ना। ओके।